हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घातांक के नियम, मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत छोटी वीडियो होगी। तो जैसे हमें कोई संख्या दे दिया गया है ए की पावर यम इंटू ए की पावर यन, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसमें बेस समान है, मतलब ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। तो जब बेस समान रहेगा तो ये जो यम है प्लस यन है, ये आपका जुड़ जाएगा। मतलब ए यहाँ यम प्लस यन लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। तो चलिए यहाँ एक एग्जांपल लेकर ऐसे समझ लेते हैं। तो यहाँ देखो ए है, मान लो 2 की पावर 3 गुणे, यहाँ गुणा होना चाहिए, मतलब जो जोड़ ओड़ में ये रूल नहीं लगेगा, इसमें गुणा है इसलिए बता रहे हैं। देखिए 2 गुणे 3, और यहाँ देखिए इसमें बेस समान है तो ये जो पावर है ये जुड़ जाएगा। तो 2 3 + 5 बराबर 2 की पावर 8, ये इस तरह होगा। तो चलिए सेकंड अब देख लेते हैं। सेकंड में है, अगर ये a की पावर m ब्रैकेट में यन इस तरह दिया रहे तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m गुणे यन, इस रूप में लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर यहाँ हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमें 5 दिया है और ये 2 दिया है और ये ब्रैकेट में यहाँ 4 दिया है, ठीक। ये दिया है तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? इस रूप में, मतलब कि ये 5 है, ये 2 गुणे 4, मतलब ये यम है 2 और ये जो यन है ये 4 है। तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ देखिए 2 गुणे 4, मतलब ये यम गुणे यन इस रूप में लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, 5 की पावर 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। अब थर्ड नंबर में देख लेते हैं। यदि हमें कोई संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए a की पावर m इंटू b की पावर m। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ बेस समान नहीं है तो इसको हम जोड़ेंगे नहीं। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? तो इसको हम लिखेंगे a गुणे b की पावर m, इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे ए और बी देखिए यहाँ अलग अलग है, तो मान लीजिए 2 गुणे 3, लेकिन देखिए यहाँ पावर सेम है तो यहाँ पावर मान लीजिए 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, तो 2 गुणे 3 की पावर, ये 2 है 2 लिख देंगे। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना है? 3 दूनी 6, मतलब 6 की पावर 2, ये हो जाएगा। और चौथा नंबर में देख लेते हैं। चौथे नंबर में मान लीजिए हमारे पास a की पावर m है और भागे दिया है a की पावर n। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं? कहने का मतलब ये किस तरह लिखा है। तो देखिए a की पावर m भाग है तो ये इस तरह लिखा होगा a की पावर n। अब देखिए इसमें बेस समान है तो a, जब ये प्लस है, ये ऊपर वाला प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो m माइनस n हो जाएगा ये। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे, जैसे 2 की पावर 3 भागे 2 की पावर मान लीजिए 4 दिया है, ये हमें दे दिया गया है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं समझने के लिए आप यहाँ देखिए 2 की पावर 3 है बटे 2 की पावर 4, ये इस रूप में लिखा है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ, रुकिए एक मिनट। देखिए 2 की पावर ये 3 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर -1, तो ये जो -1 है इसको हम अगर इस तरह लिख देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो, जो ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा। अगर ये 2 की पावर -1 है तो इसको जब हम बटे में ले आएंगे तो ये मतलब 2 की पावर जो -1 में है, जब उसको यहाँ बटे में लेकर आएंगे तो 2 की पावर 1 बन जाएगा। तो इसे हम 1/2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा, यही हमें लिखना है। और इसके बाद देख लेते हैं, मान लीजिए हमें कोई संख्या यहाँ दिया है, इसी को थोड़ा हम समझ लेते हैं। यहाँ ये जो दिया है, तो मान लीजिए यहाँ दिया है हमें, यहाँ देखिए a/b दिया है और इसमें दिया है यम।
तो ये जो ब्रैकेट में देखो ये दिया है, इसको आप बहुत सावधानी से समझिएगा, ये सवाल में यूज होता है ये सब। देखिए A/B दिया है, तो ये ब्रैकेट में देखो m दिया है, तो ये किसका हुआ देखो, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये जो पावर दिया है ब्रैकेट के अंदर, जो ये a लिखा है ये b लिखा है, तो ये a का भी m होगा, b का भी m होगा, तो इसे हम लिखेंगे a की पावर m, b की पावर m, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। और यदि हमें दे दिया जाए A/B, ये हो गया, और ये दिया है -n, ये दिया है, तो इसे हम किस तरह लिखें, देखो A/B की पावर क्या है, -n है, तो यदि हम ये जो संख्या में दिया है इसको, ये जो माइनस दिया है -n, n मतलब यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये -n दिया है। अगर यदि इसे हम पॉजिटिव मतलब प्लस में करना चाहते हैं, तो ये जो A/B दिया है इसे हम पलट देंगे, B/A हो जाएगा, तो ये जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, ये हो गया। और नेक्स्ट नंबर में दिया है, मान लीजिए a की पावर 0 है, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे x की पावर 0 है, तो यहाँ 0 नहीं होता, यहाँ इसका मान 1 होता है, मतलब ये 0 नहीं होगा, ठीक, ये बताने के लिए हम आपको बताए थे। तो इसे x की पावर 0 मान लीजिए आपके पास दिया है, तो उसका मान 1 होता है, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। ये छोटी सी वीडियो आपके नॉलेज के लिए बनाई गई थी, ताकि आप लोगों को सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।